क्या हो अगर एक दिन आपको एहसास हो कि आप जिस दुनिया में रहते हैं वो असली नहीं है। कहानी है एक साधारण आदमी की जो अपनी प्रोग्राम्ड जिंदगी से बाहर निकलकर अपनी मर्जी से जीना सीखता है। इस मूवी से हम समझ सकते हैं कि हमारे रोजमर्रा के कामों के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है, बस जरूरत है एक नया नजरिया अपनाने की। तो आइए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत एक एक्शन सीन से होती है। आसमान से एक आदमी नीचे छलांग लगाता है। ये आदमी बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में एक कार पर लैंड करता है। जैसे ही वह कार के अंदर आता है, हमें पता चलता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। उसके आसपास पुलिस की कारें दौड़ रही हैं, सायरन बज रहे हैं और पूरा शहर तबाही की चपेट में है। ये सिटी कोई सामान्य जगह नहीं, बल्कि फ्री सिटी नाम का एक वीडियो गेम है जिसमें कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है। क्राइम यहाँ नॉर्मल बात होती है और शहर में लगातार तबाही मची रहती है। गोलीबारी, बम धमाके होना, ये सब बहुत ही आम बात होती है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ये सब एनपीसी होते हैं जिन्हें गेम में रहने के लिए बनाया गया है। अब सीन शिफ्ट होता है एक साधारण आदमी पर जिसका नाम गाय है। गाय एक बैंक में काम करता है और उसकी जिंदगी एक ही तरह से हर दिन चलती है। हम देखते हैं कि गाय सुबह उठता है, अपने फिश गोल्डी को गुड मॉर्निंग कहता है और फिर अपने वार्डरोब से हमेशा की तरह एक नीली शर्ट और खाकी पैंट निकालता है। यह उसका रोज का रूटीन है। फिर वह टीवी चालू करता है और अपने नाश्ते के साथ टीवी पर फ्री सिटी की क्राइमफुल दुनिया देखता है। यहाँ हमें यह समझ में आता है कि गाय की पूरी जिंदगी बिना किसी मकसद के बस ऐसे ही चल रही है। उसके लिए यहाँ होने वाली क्राइम और तबाही इतनी आम बात हो चुकी है कि उसे अब कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। गाय को अपने बेस्ट फ्रेंड बड्डी से मिलना बहुत पसंद है। बड्डी उसी बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मोलोटोव होता है। वह एक आदमी से मिलती है जो उसे उस जगह का पता देता है जहां उसे सबूत मिल सकते हैं। मोलोटोव उस आदमी को कुछ पैसे देती है और आगे बढ़ जाती है। इस सीन से पता चलता है कि मोलोटोव के पास एक बड़ा मिशन है और वह इस गेम के अंदर सिर्फ मजे के लिए नहीं, बल्कि एक खास मकसद के लिए आई है। मोलोटोव का असल दुनिया में नाम मिली होता है। दरअसल मिली और कीज ने मिलकर एक गेम बनाया होता है जिसमें पहाड़, पेड़, जानवर, झरने और भी बहुत सी चीजें होती हैं। मगर फ्री सिटी के मालिक एंटवान ने उनके गेम के कोड्स को चुराकर अपने गेम में इस्तेमाल किया होता है। इसीलिए मिली गेम के अंदर सबूत खोज रही होती है। इसका मतलब यह है कि मिली और कीज के बनाए हुए गेम को भी फ्री सिटी में ही कहीं ना कहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गाय की जिंदगी में अब बड़ा मोड़ आता है। एक दिन जब बैंक में फिर से लूट हो रही होती है, तभी गाय मोलोटोव को देखता है। उसे देखते ही गाय के अंदर कुछ बदलाव आने लगते हैं। वो कुछ अलग सा फील कर रहा होता है। वो मोलोटोव से किसी भी हालत में बात करना चाहता है, मगर फ्री सिटी के लोगों का मानना होता है कि गॉगल्स वाले लोग सिर्फ गॉगल्स वालों से ही बात कर सकते हैं। दरअसल इस गेम में सभी रियल प्लेयर्स के पास चश्मे होते हैं। इसीलिए गाय एक लुटेरे को देखता है जिसने एक खास चश्मा पहना होता है। वह चश्मा किसी प्लेयर का है। गाय उससे उसका चश्मा ले लेता है और जैसे ही उसे पहनता है, उसे दुनिया अलग दिखने लगती है। उसे अपनी दुनिया के छिपी हुई चीजों का पता चलता है। अब उसे स्क्रीन पर गेम के पावर अप्स, मिशन और अन्य प्लेयर्स की गतिविधियां दिखाई देने लगती हैं। उसे समझ आता है कि उसकी दुनिया में रोजमर्रा के कामों के अलावा भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। अब गाय अपनी पूरी जिंदगी को बदलने का फैसला करता है। वह अब उस एनपीसी से आगे बढ़ना चाहता है जो हर दिन एक ही तरह का काम करता है। यहाँ पर हम भी इस बात को समझ सकते हैं कि अगर हम भी दुनिया को देखने के नजरिए को बदलें और अपने सोचने के तरीकों को बदलें, तो हमारी दुनिया भी मजेदार बन सकती है। इसके बाद वो मोलोटोव से मिलता है। वह उससे दोस्ती करना चाहता है क्योंकि वो मोलोटोव को लाइक करता है, मगर मोलोटोव उसे घास ही नहीं डाल रही होती। मोलोटोव कहती है कि अगर तुम अपना लेवल 100 कर लो तो कुछ बात बन सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गाय शहर में घूमने निकलता है और गेम में छिपे हुए मिशन पूरे करने की कोशिश करता है। इसमें वह कई पावर अप्स इकट्ठा करता है, गेम के दुश्मनों को हराता है और धीरे धीरे एक नया हीरो बन जाता है। यहाँ पर एक और बहुत ही डीप सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाय अपने दोस्त बड्डी की मदद करना चाहता है, मगर बड्डी अपने ही प्रोग्रामिंग में फंसा होता है। उसे गाय की बातें अजीब लगती हैं और गाय के समझाने पर भी बड्डी चश्मा नहीं पहनता। हमारी असली दुनिया में भी तो यही होता है। लाखों सेल्फ हेल्प बुक्स और न जाने क्या क्या हैं हमारी सोच को बदलने के लिए,
मगर हम भी बड्डी की तरह अपनी सोच बदलना नहीं चाहते। वहीं पर गाय अपने पास खड़ी एक लड़की को भी समझाता है कि तुम्हें लाइफ अपने हिसाब से जीनी चाहिए, ना कि किसी आदमी पर पूरी तरह से डिपेंड होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गाय अब सिर्फ एक बैंक टेलर नहीं, बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी मर्जी से गेम के नियमों को तोड़ रहा है। ये सीन दिखाता है कि कैसे गाय अपनी जिंदगी में एक नया मकसद ढूंढता है और आगे बढ़ता है। गाय के बदलाव को असली दुनिया में भी नोटिस किया जा रहा है। कीज और मूसर, जो गेम के प्रोग्रामर हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गाय कैसे गेम के अंदर प्लेयर्स की तरह व्यवहार कर रहा है। कीज, जो मिली का पुराना दोस्त है, ये समझने में लगा है कि गाय का यह नया व्यवहार कैसे हो सकता है। दरअसल कीज एंटवान की ही कंपनी में काम करता है। कीज और मूसर इस बात की जांच कर रहे हैं कि गाय क्यों और कैसे गेम के नियमों को तोड़ रहा है। कीज को धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि गाय सिर्फ एक एनपीसी नहीं, बल्कि कुछ खास है। अब असली दुनिया में यूट्यूब और गेमिंग कम्युनिटी भी गाय पर ध्यान देना शुरू कर देती है। बड़े बड़े यूट्यूब गेमर्स जैसे जैक्सेप्टिके और निंजा गाय के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि कैसे गाय इस तरह से गेम खेल पा रहा है, वह इतने सही तरीके से कैसे खेल पा रहा है। ये सीन दिखाता है कि कैसे गाय अब एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बनता जा रहा है और दुनिया भर के लोग उसकी इस हरकत पर ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद हमें गाय को दिखाया जाता है जो मोलोटोव को बताता है कि उसने 100 से ज्यादा लेवल पार कर लिया है, जिसके बाद वे दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों को ही बबलगम आइसक्रीम पसंद होती है। यहाँ पर गाय मोलोटोव को किस करता है। इसके बाद हमें असली दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ कीज मिली को बताता है कि एंटवॉन ने सच में उनका कोड चुराया है, क्योंकि वह कैरेक्टर गाय जिसे कीज ने प्रोग्राम किया था, उसने मिली को ध्यान में रखकर प्रोग्राम किया था। इसलिए उसे हर वो चीज पसंद थी जो मिली को भी थी। इसी कारण जब गाय ने मोलोटोव को देखा तो उसके अंदर बदलाव आने लगे थे। अब गाय इस दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन चुका था। उसी के साथ उस गेम के अंदर कॉफी शॉप वाली लड़की ने अब कैपुचिनो बनाना सीख लिया था, और जिस लड़की को गाय ने बैंक में इंडिपेंडेंट होने के बारे में बताया था, उसने महिला अधिकारों के ऊपर एक किताब लिख दी थी। वहीं फ्री सिटी के अंदर गाय का बदलाव अब एंटवॉन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा था। एंटवॉन, जो इस गेम का मालिक है और जिसने कीज और मिली का कोड चुराया था, ये सब देखकर परेशान हो रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि अगर गाय ने सच में सबूत इकट्ठे कर लिए तो वह मिली के दावे को साबित कर देगा। एंटवॉन अपनी पूरी ताकत लगाकर इस मामले को दबाने की कोशिश करता है। वह कीज और मूसर से कहता है कि वे गाय को खत्म कर दें या उसे गेम से निकाल दें, मगर कीज, जो अब समझ चुका है कि गाय खुद एक नई तरह की इंटेलिजेंस बन चुका है, ऐसा नहीं करना चाहता। वह समझता है कि गाय सिर्फ एक कोड नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया रूप है और उसे किसी भी हालत में खत्म नहीं किया जाना चाहिए। धीरे धीरे कीज मिली के मिशन में शामिल हो जाता है। कीज और मिली अब मिलकर गाय को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एंटवॉन की प्लानिंग है कि वह फ्री सिटी 2 लॉन्च करेगा और फ्री सिटी 1 को पूरी तरह से बंद कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो गाय और बाकी सभी एनपीसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिली उसे बताती है कि ये दुनिया असली नहीं है, ये दुनिया एक गेम है और ये दुनिया खत्म होने वाली है। ये सुनकर गाय को बहुत दुख होता है, मगर उसके बाद वो अपनी दुनिया को बचाने का फैसला करता है और वो उस सबूत को उस जगह से ले आता है और मिली को दे देता है। तभी हम देखते हैं कि एंटबान ने गेम के सर्वर्स को रिसेट कर दिया होता है, जिससे सारी मेमोरी रिसेट हो जाती है और अब गाय फिर से नया जैसा हो जाता है, जिससे कीज और मिली बहुत दुखी होते हैं। मगर कुछ देर बाद कीज और मिली को समझ आता है कि गाय अपनी कोडिंग को तोड़ पाया था, उसकी प्रोग्रामिंग और मिली से उसके रिलेशन के कारण। इसीलिए मिली फिर से गाय से मिलती है और उसे किस करती है ताकि उसे उसकी पुरानी मेमोरी वापस आ सके, और ये काम कर जाता है। उसके बाद वे डिसाइड करते हैं कि वे फ्री सिटी के चारों तरफ फैले पानी को पार करेंगे, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि इस गेम में एक और गेम भी है, ताकि मिली और कीज को उनका हक मिल सके और फ्री सिटी के लोगों को भी बचाया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि गाय अपने लोगों से, यानी कि फ्री सिटी में रहने वाले लोगों से समझाता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। अगर आप सब इसे बचाना चाहते हैं तो पूरे सिटी में स्ट्राइक कर दो, ताकि बाकी रियल प्लेयर्स को कोई ना दिखे और ये गेम सबके नजर में आ सके। उसके बाद गाय और मिली दोनों ही समुद्र की तरफ बढ़ते हैं
मगर एंटाबान की टीम उसे ऐसा करने से रोकने लगती है। मगर फिर भी वो कीज की मदद से पानी के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद एंटाबान फिर से देखता है कि गाय और मिली फिर से साथ में हैं। इसलिए वो अपनी टीम से कहता है कि कोई इस लड़की को गेम से डिलीट करो, और तभी मोलोटोव गायब होने लगती है। डिलीट होने से पहले मोलोटोव गाय से कहती है कि अब आगे तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि वो लोग मुझे डिलीट कर रहे हैं। तभी वहां पे कीज ने भी पानी के पार जाने के लिए एक ब्रिज बना दिया होता है। उसके बाद जैसे ही गाय और बड़ी आगे बढ़ते हैं, तभी डूड नाम का कैरेक्टर उनके सामने आ जाता है। दरअसल ये कैरेक्टर गाय को रोकने के लिए ही बनाया गया था, मगर उसकी कोडिंग अभी तक पूरी नहीं हुई थी, जिसके कारण डूड को गाय जैसे ही अपना चश्मा निकालकर उसे पहना देता है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद एंटबान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सारे सर्वर को तोड़ने लगता है। मगर लास्ट सर्वर तोड़ने से पहले ही गाय उस गेम में पहुंच जाता है जिसे छिपाया गया था, और क्योंकि ये ऑनलाइन गेम थी, इसीलिए जैसे ही गाय नए गेम में पहुंचता है, वैसे ही असली दुनिया के लोगों ने भी उस नए गेम को देख लिया होता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि एंटबान उस लास्ट सर्वर को भी तोड़ना चाहता है, मगर मिली वहां आ जाती है और उससे एक डील करती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि वो हिडन गेम मेरा और कीज का है, और पूरी गेम के क्रेडिट तुम रख लो, और फ्री सिटी 2 में भी मेरा कोड यूज कर सकते हो, बस मुझे वो लास्ट सर्वर दे दो। जिस पर एंटबान मान जाता है। मगर असल दुनिया के लोगों को समझ में आ गया होता है कि ये गेम एंटबान की नहीं है, और उसका नया गेम फ्री सिटी 2 भी फ्लॉप कर जाता है। जिसके बाद हमें दोबारा से गाय की नई दुनिया को दिखाया जाता है, जहां गाय मिली को आई लव यू बोलता है और कहता है कि क्या पता, शायद ये मेरी अंदर की प्रोग्रामिंग के कारण ही मुझे ऐसा फील होता है। इसका मतलब ये होता है कि गाय मिली को लिखा एक लव लेटर होता है, जो उस प्रोग्रामर ने लिखा होता है जिसने गाय को प्रोग्राम किया है, और वो और कोई नहीं बल्कि कीज ही होता है। और गाय से मिली को समझ आता है कि कीज उससे कितना प्यार करता है। उसके बाद मिली और कीज दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है।